नेक्स्ट हम थ्योरम वो सिर्फ फिफ्थ स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या दिया है कि जी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, तो आपको पता है कि साइक्लिक में जनरेटेड बाय समथिंग की पावर्स में एलिमेंट होंगे, तो हमने ए की पावर एन जनरेटेड बाय ले लिया। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि जी के सिर्फ 2 ही जनरेटर हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब जो एन दिया है ना, इसकी वैल्यू काम आएगी हमें। ठीक है, ये देखना, हमने ले लिया कि ए की पावर एन जी को बिलोंग कर रहा है। एक दूसरा एलिमेंट ले लिया, मान लो कि ए, मतलब ए की पावर 1 हो गया। ए एलिमेंट जो है जी को बिलोंग कर रहा है, दोनों जी को बिलोंग करते हैं, हमने दोनों को इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब देखो ए इक्वल्स टू ए की पावर एन एम हो गया। एम कहाँ से आया है, क्योंकि ये जनरेटेड की फॉर्म में है, मतलब इसकी पावर्स वाले एलिमेंट्स होंगे, तो इसकी पावर हमने एम ले ली। ठीक है, तो पावर्स अगर हम कंपेयर करेंगे तो इधर पावर 1 है, इधर एन एम है, तो एन एम इक्वल्स टू 1 आ गया। राइट, तो अब हमने देखना है कि एन और एम को क्या लें कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आए। तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों 1 हो या तो दोनों -1 हो। राइट, अब n की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक n की वैल्यू 1 आ गई और एक n की वैल्यू -1 आ गई। ये दोनों वैल्यू हम किस में फिल करेंगे, इसमें। तो g इक्वल्स टू एक बार 1 फिल किया, एक बार -1 फिल किया, तो हमारे पास कितने जनरेटर आए, सिर्फ 2। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया कि g हैज़ दिस एंड दिस, डेट इज़ 2 जनरेटर्स। राइट, एक और थ्योरम करते हैं हम, थ्योरम नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है कि हमें ना गिवन दिया गया 2 टर्म्स, मतलब जी की वैल्यू एक दी गई है जनरेटेड बाय ए, और एक दी गई है जनरेटेड बाय ए रेज टू पावर एम। राइट, एक और चीज़ दी गई है कि जो ए है इसका ऑर्डर एन है, मतलब हमारी ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए की पावर एन क्या होगा, फिर ई होगा। ठीक है, प्रूव करने को क्या बोला है कि जी इक्वल जनरेटर इफ़ एंड ओनली इफ दोनों की जीसीडी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये लेके चलते हैं, इसको प्रूव करेंगे। तो हमने ले लिया कि जी इज़ इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम का जनरेटर होगा, और प्रूव करेंगे कि दोनों की जीसीडी जो है 1 आनी चाहिए। तो हम उल्टा लेके चलते हैं, हम लेके चलेंगे कि मान लो इसकी जीसीडी डी है और डी 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, छोटा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमने इसकी जो है नॉट इक्वल्स टू 1 लिख लिया या ग्रेटर देन 1 लिख। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ए रेज टू पावर एम है, इसकी पावर्स वाले एलिमेंट होंगे इसमें, तो हमने क्या ले लिया, ए की पावर एम की पावर एन लेना था, बट इसमें डी भी इन्वॉल्व है, तो हमने ले लिया एन ओवर डी। ये क्यों लिया है आगे जाके पता चलेगा आपको। अब देखो, एन अंदर लिख लिया, एम बाहर, क्योंकि हमारे पास ए रेज टू पावर एन की वैल्यू ई गिवन है, तो क्या आ गया, ए रेज टू पावर एन अंदर लिख लिया, एम ओवर डी बाहर लिख लिया, इसकी वैल्यू क्या थी, ई रेज टू पावर एम ओवर डी, और ये पूरा क्या बन गया, ई। तो ए की पावर एम की पावर समथिंग करने से ई आ रहा है, मतलब इसका ऑर्डर लेस देन इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर क्या था, एन ओवर डी, एन कैंसिल हो गए, 1 और 1 आ गया, डी को इधर ले जाओ, डी लेस देन 1 आ गया, बट हमने बोला था डी ग्रेटर देन 1 होगा, तो इससे क्या हो गया, कंट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, तो मतलब डी क्या होगा, फिर 1 होगा, मतलब दोनों की जीसीडी क्या होगी, 1 होगी। राइट, डायरेक्ट पार्ट हो गया हमारा। अब करेंगे कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट में हमने ले लिया कि दोनों की जीसीडी 1 है, और यहाँ पे हम 2 प्रूव करेंगे कि जो जी है जनरेटर बाय ए रेज टू पावर एम आ जाए। ठीक है, तो ये भी डिवीज़न एल्गोरिदम में हमने पढ़ा है कि कोई भी ले लो, एक्स वाई ले लो, चाहे पी क्यू कुछ भी ले लो, तो एम इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, हम ए रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू ए रेज टू पावर 1 लिख सकते हैं। ये हमने क्यों लिखा, एक साइड पे 1 रहने देना है, एक साइड पे 1 की जगह पे एम एक्स प्लस एन वाई लिख लेना है, वो लिख लिया हमने। ठीक है, अलग अलग कर दिए, एम एक्स की तो कोई वैल्यू नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देना है। ए रेज टू पावर एन की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम एन को अंदर रख लेते हैं, वाई को बाहर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ई। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए रेज टू पावर एम एक्स। अब ए एलिमेंट जो है वो ग्रुप में से ही था, एम एक्स भी क्या होगा, ग्रुप में, और ए रेज टू पावर एम की पावर एक्स ग्रुप में आ गई, तो ए रेज टू
फॉर्म की पावर्स वाले एलिमेंट्स आ गए, मतलब जनरेटेड की फॉर्म बन गई, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई।